हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। जो सुपरस्टार यानी कि द रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स विच इज डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास। अब ये पिक्चर का जो टैगलाइन है फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, लेकिन पिक्चर देखिए मुझे लगा इट्स अ स्कैरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, नॉट फॉर ग्रोन अप्स, फॉर एवरीबडी। मैंने पिक्चर सवेरे 8 बजे देखी। पिक्चर का क्रेज बहुत अच्छा है। हिंदी बैंड में फिल्म ऑडियंस भर भर के आ रही है, तो साउथ में तो सोचो क्या हंगामा होगा। लेकिन फिल्म जब शुरू होती है तो 1 घंटे तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि पिक्चर में क्या रहा है, क्या हो रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। जो फिल्म की जो कहानी है मेरे बाउंसर चली गई दोस्तों। मुझे 1 घंटे तक समझ में नहीं आया कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है, क्यों लोग गोलियां चल रहा है, लड़ रहे, इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, हर 5 मिनट के बाद शूट आउट हो रहे, धाड़ 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 धाड़। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितनी गोलियां चली होगी ना, उससे ज्यादा गोलियां इस पिक्चर में इंटरवल के पहले चल गई। इतनी गोलियां चली है, धार 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 धार, एक दूसरे को मार रहे, कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहे हैं, नो आइडिया। मेरे तो बाउंसर चला गया दोस्तों। देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, क्योंकि देखो मुझे KGF चैप्टर 1-2 भी अच्छी नहीं लगी थी। 1 तो अच्छी लगी थी, लेकिन 2 मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो चल गई थी। तो शायद मुझे ये फिल्म अच्छी ना लगी, मुझे समझ में आया, लेकिन ऑडियंस को समझ में आया तो चल जाएगी पिक्चर। लेकिन मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक। पिक्चर में जो यश का जो कैरेक्टर है उसके साथ उनकी जो बहन है नयनतारा अच्छी लग रही है, कियारा आडवाणी है, तारा सुतार है, हुमा कुरैशी और बाकी साउथ के जो विलन लोग हैं। तो ये पूरा जो मांजरा देख के जो पूरा जो सेटअप देखा है तो सर मजा नहीं आया कुछ। 1-2 एक्शन सीन्स अच्छे है मानता हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप समझ में इतना ब्लड शेड बताया है, इतने बोल्ड सीन बताए, लेकिन इट्स यूजलेस। जो सेकेंड हाफ चलो थोड़ा ठीक है, सेकेंड हाफ में तो क्लाइमेक्स में आते आते तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा, लेकिन जब पिक्चर एंड होती है तो आपको सोचा अरे खत्म हो गए, ये कैसा एंडिंग में एकदम अटपटा बता दिया। एंडिंग तो एकदम ही अटपटा है दोस्तों। तो मुझे पिक्चर का जो राइटर्स है उन्होंने इस तरह से फिल्म लिखी है, इस तरह से स्क्रीन पे लिखा है कि ऑडियंस को पहली बार समझ में नहीं आएगा, और मज़ा तो बहुत दूर की बात है। तो आई तो डिडंट लाइक द मूवी गाइस, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। मेरे हाथ कुछ 15-20 मिनट थिएटर में सो भी गया था, मुझे इतनी पिक्चर बोरिंग लगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो रॉकिंग स्टार यश इज लुकिंग डैशिंग, दमदार उनका ऑरा, उनकी एंट्री, उनका डायलॉग डिलीवरी, उनकी एक्शन सीन सब पावरफुल है, जबरदस्त है। उनका बियर्ड शूट करने का तरीका वो सब जबरदस्त है। लेकिन स्क्रीन पे वीक है, स्टोरी वीक है, डायरेक्शन वीक है, तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसने जो सेकंड यश बताया, जो काफी इंटरवल के बाद, काफी टाइम के बाद बताते, ही इज वेरी इंप्रेसिव। वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया उन्होंने। मतलब सेकंड हाफ में इंटरवल में क्लाइमेक्स में जो उनकी एक्शन सीन होती है, दोनों यश बाप बेटे की जो एक्शन सीन होती है वो इतनी पावरफुल, इतनी मजेदार बताया कि मजा आ जाएगा। तो वो दैट अदर यश विदाउट द बियर्ड ही इज मोर इंप्रेसिव देन द फर्स्ट वन। हालांकि वो छोटा रोल है, बेटे का रोल छोटा है, बाप का रोल बड़ा है, लेकिन छोटा रोल में भी इज वेरी इंप्रेसिव। सो ही इज गिवन इज 100% यश। ऑडियंस को उनका काम पसंद ही आएगा, लेकिन पिक्चर शायद पसंद ना आए, लेकिन उनका काम डेफिनेटली पसंद आएगा। नयनतारा शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी, उनके बहन का रोल किया, छोटा रोल है लेकिन अच्छा रोल किया है। कियारा आडवाणी एक्चुअली पिक्चर की मेन हीरोइन है, वो यश के साथ उनका काफ़ी सीन्स है, कुछ बोल्ड सीन्स भी है, लेकिन अच्छी लग रही है वो। इस तरह तारा सुतार है, हुमा कुरैशी, छोटा रोल है, अच्छा काम किया उन्होंने। बाकी के विलन है उन्होंने भी अच्छा काम किया, पूरा सेटअप अच्छा है, बहुत खर्चा किया है, बैकग्राउंड म्यूजिक पावरफुल है, खर्चा बहुत किया दोस्तों। लग रहा है कि हाँ यार ये 500 करोड़ की पिक्चर है, लेकिन बोलते ना वो इतनी अच्छी पिक्चर है, सोली गायब है पिक्चर से। तो स्टोरी स्क्रीन पे जो पिक्चर के बैकबोन होते हैं वही गायब है, उस पर खर्चा नहीं किया, बाकी सब चीज़ पे खर्चा किया, और वहाँ पे पिक्चर बहुत बुरी तरह मार खा गई दोस्तों। हालांकि पिक्चर को बम्पर ओपनिंग मिलेगी, सब अच्छी बात है, लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं फिल्म सस्टेन करेगी। बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई बात ही नहीं लगी इस पिक्चर में कि यार इसको रिपीट वैल्यू मिलनी चाहिए। रिपीट वैल्यू तो बहुत दूर की बात, अगर पब्लिक एक बार पूरी फिल्म देख ले तो ही बहुत बड़ी बात है, और वो समझ ले तो ही बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, स्क्रीन पे बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी है पिक्चर को, तो आदमी लोग को समझ में ही नहीं आएगी। मुझे तो 1 घंटा तक समझ में ही नहीं आया कि क्या बोलते हैं टॉक्सिक fairy tale for grown-ups is actually a scary tale for grown-ups, not for grown-ups, for everybody. So for me the movie is
टोटल वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी। आपको फिल्म देखने को देखिए, यश का ऑरा देखिए, आपका कोई सोरो सोरो बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ एक्शन सीन जबरदस्त है। ओनली फॉर यश यू कैन वॉच दिस फिल्म, अदरवाइज होपलेस फॉर मी। आई एम दैट्स माय ओपिनियन। अगर यू वांट टू गो एंड वॉच, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है। ओनली फॉर यश गो एंड वॉच दिस फिल्म, अदरवाइज द फिल्म इज नॉट अप टू द मार्क एट ऑल। So now subscribe my channel, subscribe my channel. Till then, is saying goodbye and God bless you guys.